सिक्योरिटी फोर्सेस और मिल्टन 2 के दरमियान देर रात जो एनकाउंटर की खबरें सामने आई थी, इस वक्त सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी है। ये लाइव विजुअल्स उस इलाके की आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त सुबह सुबह भी सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है जनूबी कश्मीर के अंदर। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल्टन 2 की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और रात भर की खबरें आती रही कि इलाके में फायरिंग का भी तबादला हुआ, एनकाउंटर शुरू हुआ। लेकिन अब यह खबर आ रही है इस वक्त की पोशगिरी अनंतनाग का इलाका जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और अभी तक जो हमें लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है कि इस वक्त हालांकि गोलियों का सिलसिला थमा हुआ है, किसी तरीके से कहीं से भी ना मिल्टन 2 की तरफ से और ना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस इलाके में फायरिंग की जा रही है, बल्कि सर्च ऑपरेशन जो इस इलाके के अंदर है वो इस वक्त भी जारी है। हम अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे जिनसे मजीद तफसीलात लेंगे, क्योंकि पोशगिरी अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की मदद ली गई है। और इस वक्त भारतीय फौज भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं पोशगिरी अनंतनाग से? हाँ देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम रात के 2 बजे की बात करेंगे तो इसके आसपास में आपको बता दूं कि पुष्करी इलाका है जो जी थोड़ा सा ऊपर इलाका है, ये बीजबेहड़ा को पड़ता है। पुलिस की जिला अनंतनाग आती है, तो उस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया। खबर यही थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, तो उसके फौरन बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी की और मिलिटेंटों की तलाश शुरू की। हालांकि उसके बाद पुलिस की तरफ से भी ट्वीट जारी होता है और इंटरनेट को भी सस्पेंड किया जाता है जिला अनंतनाग में। लेकिन अंधेरे का फायदा कहीं ना कहीं पे अगर वहां पर मिलिटेंट मौजूद थे तो वो शायद उस अंधेरे का फायदा उठाने में कामयाब हुए। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी थी या नहीं थी। लेकिन चूं ही ट्वीट जारी होता है, इंटरनेट सस्पेंड होता है, कहीं ना कहीं पे इस खबर को ये कहा जाएगा कि वहां पर मिलिटेंटों की कश्मीर पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हम देख रहे हैं कश्मीर जोन का, उस पे 5 घंटे पहले ही ट्वीट किया गया कि एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये कि गोलियों का तबादला इस इलाके के अंदर हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे वहां पे गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। क्योंकि जो ही सुबह का वक्त हुआ तो फिर से जब सर्च पार्टी अंदर दाखिल हुई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला और वहां पर किसी भी तरह से गोलियों की आवाज जो है अभी तक नहीं सुनाई दी गई। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शायद मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए। लेकिन अभी कहना ये मुश्किल है कि क्या वहां से मिलिटेंट भागने में कामयाब, क्योंकि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी जो है इस इलाके में मौजूद है। हालांकि चारों ओर से उस इलाके की घेराबंदी की गई थी ताकि वहां से अगर उस इलाके में मिलिटेंट ज्यादा हो गए या कम हो गए वो कहीं भागने में कामयाब ना हो जाए। लाइट्स इंस्टॉल की गई थी और ऐसा भी लग रहा था कि शायद सुबह तक ये जो एनकाउंटर है ये खत्म होगा। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ, जब हम भी वहां पर इलाके में मौजूद रहे, तो उसके बाद जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी तो वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला, वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। क्योंकि जब भी कांटेक्ट होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है गोलियां चलाती है या मिलिटेंट उन पे गोलियां चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये एनकाउंटर जो है या तो वो लंबा खींचता है या तो वो कम वक्त में ही खत्म होता है। जिस तरह से कल वापुरा कुलगाम में कुछ ही घंटों के बाद वो एनकाउंटर खत्म हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस यही सोचते हैं कि अगर वहां से मिलिटेंट भाग गए तो कहां भाग गए, अगर मिलिटेंट उधर ही मौजूद है तो कब तक वो उधर। चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये इस वक्त अनंतनाग के अंदर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है, जहां पर देर रात मिल्टन 2 की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन तो शुरू किया था, उसके बाद गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी गई, जहां पर पुलिस की जानिब से भी कंफर्म किया गया, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई कि इलाके के अंदर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस बीच साथ ही साथ खबर यह भी आ रही, जिस तरीके से फिदा बता रहे हैं, कि कहीं ना कहीं यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इलाके के अंदर जो इस वक्त मिलिटेंट मौजूद थे, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, वो सर्च ऑपरेशन तो जारी है लेकिन मिलिटेंट शायद इस इलाके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी आखिरी इतलात मिलने तक जारी है और ये तस्वीरें उसी मकाम की आप देख रहे हैं जहां पर
पोशगिरी के मकाम पर अनंतनाग के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इस इलाके के अंदर मौजूद है। सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है और साथ ही साथ इस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर यह भी कि एनकाउंटर जैसे ही इस इलाके के अंदर शुरू हुआ था, पुलिस की तरफ से जब ट्वीट किया गया, उसके फौरन बाद ही एहतियातन इंतजामिया ने अनंतनाग जिले के अंदर इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी हैं।